सबको नमस्ते। तो हम इस तरीके से मिल सकते हैं, इसके लिए हम परमेश्वर के आगे बहुत धन्यवादित हैं। तो आइए आज भी हम बाइबल पढ़ के शुरू करेंगे। लूका उसका 6 अध्याय 1 वचन से हम पढ़ेंगे। लूक बाइबल उसका 6 अध्याय 1 वचन से हम पढ़ेंगे। फिर शब्द के दिन वह खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेले बालें तोड़ तोड़ कर और हाथों से मल मल कर खाते जा रहे थे। तब फरीसियों में से कुछ कहने लगे, तुम वह काम क्यों करते हो जो शब्द के दिन करना उचित नहीं। यीशु ने उनको उत्तर दिया, क्या तुमने यह नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वह और उसके साथी भूखे थे तो क्या किया। वह कैसे परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटियां लेकर खाई, जिन्हें खाना याजकों को छोड़ और किसी को उचित नहीं, और अपने साथियों को भी दी। और उसने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र शब्द का भी प्रभु है। ऐसा हुआ कि किसी और शब्द के दिन वह आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा, और वहां एक मनुष्य था जिसका दाहिना हाथ सूखा था। शास्त्री और फरीसी उस पर दोष लगाने का अवसर पाने की ताक में थे कि देखें कि वह शब्द के दिन चंगा करता है कि नहीं। परंतु वह उनके विचार जानता था, इसलिए उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, उठ, बीच में खड़ा हो। वह उठ खड़ा हुआ। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे यह पूछता हूँ कि शब्द के दिन क्या उचित है, भला करना या बुरा करना, प्राण को बचाना या नाश करना। तब उसने चारों ओर उन सबों को देखकर उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने ऐसा ही किया और उसका हाथ फिर चंगा हो गया। परंतु वो आपे से बाहर होकर आपस में विवाद करने लगे कि हम यीशु के साथ क्या करें। मैं बाइबल को पढ़ के परमेश्वर के आगे बहुत धन्यवादित होता हूँ। सच में बाइबल के द्वारा हम परमेश्वर के मन को मिल सकते हैं, और बाइबल के द्वारा हम जान सकते हैं कि परमेश्वर मनुष्य से क्या कहना चाहता है, और परमेश्वर मनुष्य को कैसे अपने मन को प्रकट करता है। लेकिन अगर हम परमेश्वर के मन को बाइबल से मिल नहीं सके, और परमेश्वर के मन को मिलने के बदले अगर हम बाहरी रूप से आत्मिक जीवन जीने का कोशिश करेंगे, तो हमारे लिए आत्मिक जीवन बहुत मुश्किल का हो जाएगा और दुख और दर्द से भरा हुआ होगा, और उसके बाद हम आत्मिक जीवन जीना नहीं चाहेंगे। लेकिन अगर हम सटीकता से परमेश्वर के मन को जाने, हाँ, परमेश्वर इस तरीके से हमें आत्मिक जीवन को सिखा रहे हैं, अगर उस मन को हम परमेश्वर के सामने मिल पाएंगे, तो हम आत्मिक जीवन बहुत आरामदायक तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जी सकते हैं। तो मैं 25 साल की उम्र में चर्च में जाना शुरू किया, और 25 साल की उम्र से जब मैंने चर्च में जाना शुरू किया, मुझे कहा गया कि तुम्हें पानी का बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है। तो उस समय में जैसा मुझे कहा गया कि मुझे पानी का बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है, तो मैंने पानी का बपतिस्मा लिया। और मुझे कहा गया कि तुम्हें चर्च सर्विस अटेंड करने की ज़रूरत है, तो मैं संडे संडे चर्च में जाने लगा। फिर मुझे कहा गया कि तुम वेडनेसडे जाने की ज़रूरत है, तो मैं वेडनेसडे के दिन में जाने लगा। और मुझे कहा गया कि तुमने दान देना सीखना है, प्रार्थना करना सीखना है। तो जो जो मुझे कहा गया वो सब मैं करता था। और मुझे कहा गया, तुमने अपने पापों को कबूल करना चाहिए, तुमने परमेश्वर के आगे मानना चाहिए कि तुमने पाप किया है, और फिर तुम परमेश्वर के आगे क्या करना चाहिए, पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करना चाहिए। तो इस रीति से हमें सिखाया जाता था जब हम चर्च में जाते थे। तो उस समय में जब मैं ये सीखता, मैं वैसा ही करता, और मैं मेरे पापों की क्षमा मांगता। तो जब भी हम चर्च में सारे लोग इकट्ठे होते, हम रोते और बहुत प्रार्थना करके परमेश्वर से कहते, परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर दो, परमेश्वर हमें अनुग्रह दो, ताकि हम पाप ना करें। लेकिन हमारे पाप कैसे क्षमा होंगे हम नहीं जानते थे। हमको परमेश्वर से अनुग्रह कैसे मिलेगा, इसके बारे में भी हमको कोई भी ज्ञान नहीं था। तो उस तरीके का जो आत्मिक जीवन था, बहुत थका देने वाला था और बहुत ही मुश्किल से भरा हुआ था। जैसे कि आज हमने ये लूका के 6 अध्याय में पढ़ा, यहाँ पे लोग हैं जो यीशु मसीह से आके वाद विवाद कर रहे हैं। किस बात पे? शब्द के बारे में। तो जो शब्द का दिन होता है वो विश्राम का दिन होता है। लेकिन उस दिन यीशु के चेले क्या कर रहे थे? वो लोग अपने हाथों से बालियों को तोड़ करके उसे खा रहे हैं, और उस समय में शास्त्री और फरीसी यीशु से वाद विवाद कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि क्यों तुम्हारे चेले ऐसा करते हैं, तुम्हारे चेलों ने ऐसा करने का कारण क्या है। वो शब्द के दिन खेतों में से होकर जाते हैं, और उसके चेले बाले तोड़ तोड़ कर और हाथ से मल मल कर वो लोग ऐसे खा रहे हैं। ये बात को देख के शास्त्री और फरीसी बहुत मुश्किल में हैं। आप थोड़ा सोचिए,
यीशु मसीह ही शब्द के प्रभु हैं। यीशु मसीह शब्द के प्रभु हैं, लेकिन उन प्रभु से पूछ रहा है कि शब्द के दिन में तुम्हारे चेले ऐसा काम क्यों करते हैं जो करना उचित नहीं है। ऐसा करके वो लोग यीशु से सवाल पूछते हैं। तो जब हम बाइबल में देखते हैं, वहां पे हमको 10 आज्ञाएं दिखाई देती है। तो मैं भी जब चर्च में जाता था तो हमें कहा जाता क्या कि तुम 10 आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। तो ये जो शब्द को पवित्र रीति से पालन करना है, ये भी 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञाएं हैं। तो बाइबल में बहुत सारी आज्ञाएं दी गई है, लेकिन उनमें से कुछ आज्ञाएं हैं जिनको एकत्रित करने के द्वारा परमेश्वर ने उनको 10 आज्ञा बोल के नाम दिया, जिसको मुख्य आज्ञा भी कहा जाता है। और इन आज्ञाओं को पालन करने के लिए चर्चेस में सिखाया जाता है। तो हम भी सीखते थे कि इन आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। तो हम लोग जब इस आज्ञाओं का पालन करने की कोशिश करते थे, तो सच्ची में हम लोग इन आज्ञाओं का पालन नहीं कर सकते थे। तो हालांकि मैं ये 10 आज्ञाओं का पालन करने की कोशिश करता और फिर मैं परमेश्वर के आगे बोलता, परमेश्वर मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं 10 आज्ञाओं का पालन कर सकूं। लेकिन जब प्रैक्टिकली जब मैं मेरे जीवन को देखता था, मैं 10 आज्ञाओं का पालन नहीं कर सकता था। तो कई बार क्या होता है, जब हम परमेश्वर के मन को नहीं मिलते, तो उस समय में हमें आत्मिक जीवन जीने के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो उन दिनों में मैं हालांकि बाइबल को तो ठीक रीति से नहीं जानता था और बाइबल को ठीक रीति से समझ भी नहीं सकता था कि उसको कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना चाहिए और बाइबल के इन वचनों को कैसे समझने की जरूरत है, ऐसे तो मैं जानता नहीं था। लेकिन बस चर्च में हमें सिखाया जाता था कि 10 आज्ञाओं का पालन करोगे तो तुमको आशीर्वाद मिलेगा, तो तुम जहां भी जाओगे तुम्हें आशीष मिलेगा, आशीष मिलेगा, आशीष मिलेगा। ऐसी बातें हमको सिखाई जाती थी। तो हम इंसान होने के नाते हम आशीष तो पाना चाहते हैं, तो आशीष मिलेगा बोल के उन 10 आज्ञाओं का हम पालन करने की कोशिश तो करते थे, लेकिन आज्ञाओं का पालन नहीं कर सकते थे। जैसे शब्द के दिन को भी लोग हालांकि शब्द के दिन को पालन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो शब्द के दिन को पालन नहीं कर पाते हैं। उस समय में वो लोग मुश्किल में हैं और वो लोग उसके पीछे परमेश्वर के मन को नहीं जानते कि परमेश्वर ने हमें ये शब्द क्यों दिया है। तो वैसे ही मैं भी ये भी बात नहीं जानता था परमेश्वर ने हमें 10 आज्ञाएं क्यों दी है। तो ये मैं बाइबल से परमेश्वर का मन नहीं जानता था, क्योंकि मैंने बाइबल को इतना ज्यादा पढ़ा भी नहीं था और पढ़ता भी था तो मैं बाइबल के वचन को महत्व नहीं देता था। मैं बाइबल के वचन में क्या लिखा है उधर मेरा मन नहीं जाता था। तो मेरा मन किस ओर जाता था? मेरा मन इस ओर जाता था, हाँ हमने उपवास करना चाहिए, हमने प्रार्थना करना चाहिए, हमने दान देना चाहिए, हाँ हमने परमेश्वर की सेवा करनी चाहिए, संडे के दिन में समय में चर्च में जाना चाहिए, वेडनेसडे के दिन में हमने सर्विस अटेंड करना है, सर्विस के दिन में हमने दूसरे काम नहीं करना चाहिए। ऐसे अनगिनत बातें जो हमें सिखाई जाती थी चर्च में, उन बातों को तो हम सीखते थे, लेकिन बाइबल में जो परमेश्वर का वचन है वो वचन को हम ध्यान नहीं दे सकते थे। और वो बाइबल का वचन कितना महत्वपूर्ण है, इसका क्या मायना है, ये मायना भी हमको समझ में नहीं आता था। और हमें बस हम पापों की क्षमा मांगते थे। पाप के मामले में मैं बहुत डरता था, क्योंकि मैं ये बात जानता था और मानता भी था मेरे मन में कि अगर इंसान के मन में पाप है तो वो कहाँ जाएगा, वो नरक जाएगा। इस बात को मैं जानता था और मानता भी था। तो इसके लिए मैं पाप से सच्ची में छूटना चाहता था, लेकिन पाप से छूटने का रास्ता मुझे कभी भी सटीकता से समझ में नहीं आता था। तो 1 साल बीत जाते, 2 साल बीत गए, 5 साल तक मेरी जिंदगी में ऐसे बीत गए कि मैं परमेश्वर के आगे पापों की क्षमा तो मांग रहा हूँ, परमेश्वर मेरे पाप क्षमा कर दो ऐसा बोल तो रहा हूँ, लेकिन कब परमेश्वर मेरे पाप क्षमा करेंगे और मेरे पाप क्षमा हो गए तो मुझे कैसे पता चलेगा, और पाप क्षमा होते हैं तो कैसे होते हैं, अगर नहीं होंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा। ऐसे अनगिनत सवालों से मेरा मन भरा हुआ था। लेकिन जैसा समय बीतता गया, सच में परमेश्वर ने मुझे उसके वचन के द्वारा एक एक करके बातें समझने का अनुग्रह दिया। जैसे मैंने बाइबल को 5 बार पढ़ा, जैसे मैंने बाइबल को 10 बार पढ़ा, जैसे मैंने बाइबल को 20 बार 30 बार पढ़ा, 40 बार 50 बार पढ़ा। तो जब मैंने 50 बार बाइबल को पार करना शुरू किया तो बाइबल एक ऑर्गेनाइज होने लगा मेरे मन में। बाइबल का जो दुनिया है मेरे मन में बनने लगा और बाइबल के द्वारा मुझे क्या समझ में आने लगा, हाँ बाइबल में जो पापों की क्षमा है वो अलग रीति से है। जब हम पाप की क्षमा पाने की कोशिश करते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारे पाप क्षमा कर दो, परमेश्वर हमारे पाप धो दो, ऐसा बोल के हम बोलते हैं। लेकिन जब हम बाइबल को मैं पढ़ता जब चला गया तो बाइबल में क्या दिखाई दिया, जब इंसान पाप करता है तो उसको पाप की बलि लानी पड़ती है। इंसान जब पाप करता है तो उसके पाप के लिए कोई बलिदान चढ़ाया जाना होता है और उसका लहू बहाया जाना होता है और उसके द्वारा पापों की क्षमा होती है। इस प्रकार की चीजें भी एक एक करके मैं बाइबल को देखने लगा और बाइबल के द्वारा ये सब चीजें एक एक करके परमेश्वर मेरे जीवन में प्रकाशित करने लगे। तो एक दिन जब मैं बाइबल पढ़ रहा था
तो मैंने यशायाह उसके 34 अध्याय 16 वचन को पढ़ा। अगर आप यशायाह उसके 34 के 16 को पढ़ेंगे तो क्या लिखा है उसमें? यहाँ पे ऐसे लिखा है, यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो, इनमें से एक भी बात पूरा हुए बिना न रहेगी, कोई बिना जोड़ा न रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से यह आज्ञा दी है और उसी की आत्मा ने इन्हें इकट्ठा किया है। तो अगर यहाँ पे अगर आप सटीकता से देखेंगे तो सटीकता आप ये क्या बात समझ में आएगा कि यहोवा की पुस्तक में से ढूंढ कर पढ़ो, ऐसे वचन में लिखा है। तो वचन में क्या लिखा है? यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए न रहेगी और कोई भी बिना जोड़े का नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से यह आज्ञा दी है और उसी की आत्मा ने इन्हें इकट्ठा किया है। ये यशायाह के 34 अध्याय 16 वचन में लिखा हुआ है। तो उन दिनों में जब मैं ये आज्ञाओं के बारे में सोचता था, तो ये 10 आज्ञाओं का जब मैं पालन नहीं कर सकता था, तो मेरे मन में ऐसा बोझ आता था, हाँ मैंने पाप किया है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मैंने तोड़ा है, ये आज्ञा तोड़ने का मैंने पाप किया, इसके लिए मेरा मन पाप से बहुत दबा हुआ रह जाता था। और जब मैं परमेश्वर के आगे में खड़ा नहीं हो सकता था, प्रार्थना करते समय डर रखता था, मैं रोता था, मेरे पाप धो दो प्रभु, मेरे पाप क्षमा कर दो प्रभु, मैं पाप ना करूं, ऐसा अनुग्रह दे दो प्रभु। जब जितनी भी प्रार्थनाएं मैं करता था, मैं देखता था उन प्रार्थनाओं को मेरे जीवन के साथ कोई भी मतलब ही नहीं है, लेना देना ही नहीं है, और परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर भी नहीं दे रहे, परमेश्वर से मुझे मदद भी नहीं मिल रहा है। लेकिन ये जो वचन है, ये वचन क्या कहता है? ये यशायाह उसका 34 अध्याय का 16 वचन, ये वचन में ऐसे लिखा है कि यहोवा की पुस्तक से ढूंढकर पढ़ो। तो अभी यहाँ पर परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि जब इस यहोवा की पुस्तक को आप ढूंढ कर पढ़ोगे तो ये इसका क्या मिलेगा आपको? इनमें से कोई भी बात पूरा हुए बिना नहीं रहेगी, और दूसरी बात यहाँ पे क्या लिखा है? कोई भी बिना जोड़ा नहीं रहेगा। तो यहाँ पे लिखा है कोई भी बिना जोड़े का रहेगा ही नहीं। मतलब क्या है? जो भी वचन लिखा गया है उस वचन का जोड़ा है। तो अगर 10 आज्ञा दी गई है, उसके पीछे भी परमेश्वर का मन हमें मिलेगा। अगर लिखा है शब्द का दिन पालन करो, तो शब्द के दिन को पालन करने के प्रति भी जोड़ा है। अगर हम एक तरफा मिलेंगे, अगर हम जोड़े को नहीं मिलेंगे, तो हम लोग कंफ्यूजन में रहेंगे, हमें जीवन नहीं मिलेगा, हमें उद्धार नहीं मिलेगा, हमें धार्मिकता और पवित्रता नहीं मिलेगी, और हमें स्वर्ग का जीवन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम उसका जोड़ा ढूंढ लेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? जीवन का रास्ता मिल जाएगा। आप थोड़ा सोचिए, जोड़े के बारे में अगर हम सोचेंगे तो पति और पत्नी का एक जोड़ा होता है, सही है? तो पति पुरुष अकेला होकर के बच्चे को जन्म दे सकता है, ऐसा नहीं है। ना तो पुरुष बिना स्त्री के बच्चे को जन्म दे सकता है, क्योंकि पुरुष बहुत बुद्धिमान है, बहुत शक्तिशाली है, इस तरीके से पुरुष बच्चे को जन्म दे सकता है, जीवन ये दुनिया में ला सकता है, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसी रीति से स्त्री भी कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, वो स्त्री सुंदर है इसके लिए वो जीवन को ला सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो स्त्री भी अगर जीवन को लाना है तो उसे क्या की जरूरत है? पुरुष की जरूरत है। अगर पुरुष भी संसार में एक इंसान को, एक जीवन को लाना है, तो एक जन्म देना है, तो क्या करना होगा? उसका जोड़ीदार उसको चाहिए। तो हम पति और पत्नी को जोड़ी कहते हैं ना। जब हम दो पति और पत्नी अलग अलग है तो उनको अलग अलग कहा जाता है ना, स्त्री और पुरुष ऐसा कहा जाता है। लेकिन जब वो लोग इकट्ठा हो जाते हैं उसको जोड़ा कहा जाता है। तो ये जोड़े में क्या होता है पता है? जब ये जोड़ा इकट्ठे होते हैं तो ये लोग एक जीवन को जन्म देते हैं। तो मैं और मेरी पत्नी का शादी होने से पहले हम लोग का जीवन अलग अलग था। तो मैं अकेला होकर के दुनिया में किसी संतान को नहीं ला सकता था। लेकिन एक दिन मैंने मेरी पत्नी से शादी किया। शादी करने के बाद जब हम हमारा साथ का जीवन बिताने शुरू किए, उसके बाद फिर मैंने पहले एक लड़की को जन्म दिया, फिर दूसरा लड़का जन्मा, फिर तीसरी लड़की जन्मी। ऐसा करके आज मेरे पास 3 बच्चे हैं। तो ये 3 बच्चे मैंने अकेले ने ये दुनिया में नहीं लाया, मैं और मेरी पत्नी का जब जोड़ा बना, ये जोड़े ने इन बच्चों को, इस जीवन को इस संसार में लाया है। उसी रीति से अगर हम बाइबल में देखेंगे तो बाइबल में हमें जोड़े मिलते हैं। परमेश्वर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? अगर ये वचन देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है? कोई भी बिना जोड़ा न रहेगा। तो यहाँ पे साफ रीति से क्या लिखा है कि जोड़ा तुम्हें मिलेगा। इसका मतलब क्या है? अगर आपको जोड़ा मिल गया तो आपको क्या होगा? परमेश्वर का वचन समझने आने लगेगा। तो शब्द के दिन का जोड़ा अगर हम लोग ढूंढेंगे तो शब्द के दिन का भी जोड़ा हमको मिल जाएगा। तो जब मैं उन दिनों में बाइबल पढ़ने लगा तो बाइबल के पढ़ के मेरे मन में कई सवाल आते थे। जैसे कि जब कोई इंसान पाप करेगा तो उसको पापों की क्षमा के लिए उसको क्या लाना पड़ता था?
जुने नियम में, लेवी व्यवस्था की पुस्तक में अगर हम देखते हैं तो लेवी के पुस्तक में अलग अलग प्रकार के पापों की क्षमा के बारे में लिखा है। याजक जब पाप करता है उसके पाप कैसे क्षमा होते हैं, सारी मंडली जब पाप करती है तो उसके पाप कैसे क्षमा होते हैं, फिर प्रधान पुरुष जब इज़राइल में पाप करता है तो उसके पाप की क्षमा कैसे होगी, फिर साधारण जन जब पाप करता है तो उसके पाप कैसे क्षमा होंगे। तो मैं मेरे जीवन में पाप के कारण बहुत पीड़ित रहता था, इसके लिए पाप के बारे में लिखी हुई बातें जो बाइबल में है वो मुझे दिखाई देने लगी जब मैं बाइबल पढ़ता था। तो अगर आप लेवी व्यवस्था उसका चौथा अध्याय पढ़ेंगे तो लेवी व्यवस्था उसका चौथा अध्याय उसके 27 के आगे पढ़ते हैं तो वहां पे साधारण इंसान के पाप क्षमा के बारे में लिखा है। तो यहाँ पे लिखा है, यदि साधारण लोगों में से कोई अज्ञानता से पाप करे, अर्थात कोई ऐसा काम जिसे यहोवा ने मना किया हो करके दोषी हो, उसका वो पाप उस पर प्रकट हो जाए, तो वह उस पाप के कारण एक निर्दोष बकरी बलिदान के लिए ले आए और वह अपना हाथ पाप बलि पशु के सिर पर रखे और होम बलि के स्थान पर पाप बलि पशु का बलिदान करे। तो अभी जब एक इंसान, साधारण इंसान जब पाप करता है तो उसको अगर उसके पापों की क्षमा पानी है तो एक निर्दोष बकरा उसको लेके आना पड़ता है। तो जब वो निर्दोष बकरे को लेके आता है तो उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है उसे बलि करने से पहले, उसको बलिदान देने से पहले उस निर्दोष बकरे के ऊपर वो पापी ने अपने हाथ रखने हैं, ऐसे लिखा है। तो ये हाथ क्यों रखा जाता है, फिर से मेरे मन में ऐसे सवाल आते थे। तो जब मैं बाइबल पढ़ता था ऐसे कई सवाल आते थे। तो जब मैं एक पापी उसके ऊपर हाथ रखना है, हाथ रखना ये तो समझ में आया, लेकिन हाथ क्यों रखना। लेकिन अगर आप चर्चेस में अगर आप देखोगे तो पास्टर बनाते समय बड़े पास्टर लोग उनके ऊपर हाथ रखते हैं। किसी को अगर एल्डर या डिक्कन का ऑर्डिनेशन दिया जाता है, ऑर्डिनेशन के समय में वो हाथ रखते हैं। अगर आप गांव में जाएंगे तो पूर्वज लोग, हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो अपने बच्चों पर हाथ रख के आशीर्वाद देते हैं। ऐसे अलग अलग विधियां या प्रथा हम देख सकते हैं। लेकिन लेवी व्यवस्था की पुस्तक में जब एक इंसान को पापों की क्षमा पानी होती थी, जब वो इंसान पाप करता और उसके पाप उसको समझ में आते और उसको पापों की क्षमा पानी होती थी, तो परमेश्वर उसे कहते थे कि एक निर्दोष बकरा लेके आओ और निर्दोष बकरा लेके आकर के क्या करो, अपना हाथ उस पाप बलि की सिर पर रख दो, ऐसा लिखा है। वो बकरे को बलिदान करने से पहले क्यों हाथ रखना है? हाथ रखने का मतलब क्या है? क्या बकरी पास्टर बन रही है, या बकरी को वो पापी आशीर्वाद दे रहा है, या फिर वो बकरी डिक्कन बन रही है या एल्डर बन रही है? क्या वो बकरी के साथ हो रहा है जो जिसके कारण वो पापी को कहा जा रहा है कि अपना हाथ तुम उस बकरी के ऊपर रखो? तो अब हम उस समय से मैं इसका जोड़ा ढूंढने लगा। तो कई साल बीत गए ढूंढते ढूंढते, कई बार इस वचन को पढ़ा गया, लेकिन एक दिन मुझे इसका जोड़ा भी मिल गया। तो लेवी व्यवस्था उसके 16 अध्याय के 21 वचन में देखते हैं तो क्या लिखा है। लेवी व्यवस्था उसका 16 के 21 में से लिखा है, और हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इजरायलियों के सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों अर्थात उनके सारे पापों को अंगीकार करे और उनको बकरे के सिर पर धरकर उसको किसी मनुष्य के हाथ में जो इस काम के लिए तैयार किया हो वो जंगल में भेज के छुड़वा दे। तो ये लेवी व्यवस्था उसके 16 अध्याय 21 वचन में हाथ क्यों रखना है वो लिखा हुआ है। ऐसे लिखा है कि वो अपने दोनों हाथ उस बकरे के ऊपर रखेगा तो क्या होगा, इजरायलियों के सारे पाप और अधर्म उस बकरे के ऊपर दे दिए जाते। उसके सर पे हाथ रखना मतलब पाप और अधर्म उसके ऊपर देना, क्योंकि जब वो बकरा लाया जाता है वो बकरा निर्दोष है। अगर वो निर्दोष बकरे को ऐसे ही बलिदान किया जाएगा, क्यों? क्योंकि पाप की सजा मौत है और लहू बहाए बिना पाप क्षमा नहीं होती। लेकिन बकरे को ऐसे ही निर्दोष मारा नहीं जा सकता। तो बकरे को मारने से पहले वो बकरे के ऊपर पाप जाने की जरूरत है। तो बकरे के ऊपर वो तो निर्दोष है, फिर पाप कैसे जाएगा? पाप जाने के लिए क्या कहा गया? कहा गया ये लेवी के 16 अध्याय 21 वचन में वो लेवी के चौथे अध्याय का 29 वचन का जोड़ा है। तो लेवी के चौथे के 29 में लिखा हाथ रखो, क्यों रखो वो एक्सप्लेन नहीं किया गया है। लेकिन लेवी के 16 के 21 में हाथ रखोगे तो तुम्हारा पाप और अधर्म उसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, इसके बारे में लिखा है कि धर दे। धर दे मतलब उसके ऊपर रख दे। तो ये पाप और अधर्मों को लादने का समय है। इस तरीके से पाप और अधर्म लादे जाते हैं। तो अगर आप मत्ती के 3 अध्याय में देखते हैं तो मत्ती के 3 अध्याय में एक दिन यूहन्ना बपतिस्मा दाता यीशु के पास आते हैं। अभी देखिए, यीशु इस संसार में निर्दोष, निष्कलंक, पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मे। यीशु ने कोई पाप नहीं किया, लेकिन यीशु में से हमारे पाप को लिए क्रूस पर मरते हैं और यीशु को जगत का पाप उठाने की जरूरत है। तो यीशु जगत का पाप कैसे उठाते हैं? यीशु हमारे पाप के लिए कैसे मरते हैं?
और यीशु को कैसे हमारा पाप दे दिया गया, इसके बारे में जब हम बाइबल में देखते हैं तो हमको ऐसा ही एक सीन दिखाई देता है, एक दृश्य दिखाई देता है। जैसे पुराने नियम में एक निर्दोष बकरी के ऊपर एक पापी जब हाथ रखता है, एक याजक जब हाथ रखता है, तो इजराइल का सारा पाप उस बकरे के ऊपर जा रहा है, या फिर वो पापी का पाप उस बकरे के ऊपर जा रहा है। उसी रीति से एक दिन यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पास जाते हैं बपतिस्मा लेने के लिए। तो उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा दाता क्या कर रहा होता है? यूहन्ना बपतिस्मा दाता सुसमाचार को प्रचार कर रहा है, मन फिराने का सुसमाचार प्रचार कर रहा है, और लोगों से कह रहा है कि तुम अपने पाप को मानो, अपने पाप को अंगीकार करो और तुम मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। ऐसी बातें यूहन्ना प्रचार कर रहा है यरदन के किनारे। लेकिन उस समय में यीशु मसीह अचानक उसके पास जाते हैं। यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए यूहन्ना के पास जाते हैं। तो यूहन्ना के पास जाते समय यूहन्ना रोकता है कि प्रभु, मैंने आपके हाथ से बपतिस्मा लेने की जरूरत है, लेकिन आप मेरे पास क्यों आए हो बपतिस्मा लेने के लिए? ऐसा कह के वो क्या कर रहा है? यीशु को रोकने का कोशिश कर रहा है। लेकिन यीशु क्या कह रहे हैं? मत्ती उसका 3 अध्याय 15 वचन में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है, यीशु ने उसको ये उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरी करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। तो हम यहाँ देख सकते कि सटीकता से यूहन्ना बपतिस्मा दाता के द्वारा जब यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया गया, सब धार्मिकता को पूरा करने के लिए बात कही गई। सब धार्मिकता को पूरा करना मतलब सब पाप को निकालना है, सारे पापों को ले लेना है। तो यूहन्ना के द्वारा जब यीशु ने बपतिस्मा लिया, यीशु ने जगत का पाप अपने ऊपर लिया। ये आपको कहां इसका जोड़ा दिखाई देगा? इसका जोड़ा दिखाई देगा यूहन्ना उसके पहले अध्याय 29 वचन में। तो यूहन्ना उसका पहला 29 में क्या लिखा हुआ है? दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा के ले जाता है। तो यहाँ पे पहला दिन तो यूहन्ना क्या कर रहा है? यीशु को बपतिस्मा दे रहा है, और यीशु ने कहा इस तरीके से सारे धर्म के काम पूरे हो जाएंगे। लेकिन यहाँ दूसरे दिन यही यूहन्ना यीशु को देख के क्या गवाही दे रहा है? ये यूहन्ना यीशु को देख के गवाही दे रहा है, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा के ले जाता है। तो इस तरीके से जैसे पुराने नियम में ये हाथ रख के मेमने को पाप दिया जाता था, उसी रीति से यूहन्ना जो बपतिस्मा दाता है उसके द्वारा जगत के पाप यीशु को दिए गए, और यीशु वो पाप को उठाकर कलवरी के क्रूस पर जाकर के यीशु ने वो पाप को कलवरी के क्रूस पे क्या किया? खत्म कर दिया। वो पाप को क्रूस पर खत्म कर दिया गया। इसलिए जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं कि यीशु ने इस तरीके से जगत का पाप अपने ऊपर उठा लिया, और मेरे पाप की सजा मृत्यु यीशु ने क्रूस पर चुका दिया, और यीशु ने जो लहू बहाया उसके द्वारा मेरे पाप क्षमा हो गए, जब हम हमारे हृदय में इस बात को विश्वास करते हैं, हमारा हृदय पाप की शक्ति से स्वतंत्र हो जाता है। तो अगर हम लोग कुलुसियों की पत्री में देखते हैं तो वहां पे शब्द के दिन का जोड़ा लिखा गया है। तो अगर आप कुलुसियों उसका 2 अध्याय उसका 16 और 17 वचन अगर हम पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? कुलुसियों उसका 2 अध्याय 16, इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या शब्द के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे। तो इसका मतलब क्या है? तुम लोग ये शब्द के विषय को लेकर के तुम अलग अलग प्रकार की बातें मत करो। क्यों अलग अलग प्रकार की बातें मत करो? लिखा है क्योंकि ये सब आने वाली वस्तुओं की छाया है, पर मूल वस्तु मसीह है। तो अगर हम यहाँ सटीकता से देखते हैं तो हमें यहाँ क्या दिखाई देता है? तुम लोग शब्द को लेकर के तुम लोग आपस में वाद विवाद मत करो। शब्द को पालन करना चाहिए, शब्द को तुम लोग पालन करो। इस प्रकार की जो तुम्हारी बातचीत है वो बातचीत तुम लोग मत करो। क्यों? क्योंकि लिखा है वो तो सब छाया है। तो असली वस्तु क्या है? असली वस्तु मसीह है। असली वस्तुएं मसीह की हैं, ऐसे लिखा हुआ है। तो ये छाया शब्द क्या है? ये छाया मात्र है, लेकिन वो छाया का असली रूप कौन है? वो यीशु मसीह है। तो ठीक है, थोड़ी देर हम लोग अगर शब्द के बारे में सोचेंगे तो शब्द के दिन में क्या होता था आप जानते हैं? शब्द के दिन में एक इंसान जो बोझ से दबा हुआ जो इंसान होता था उन दिनों में, तो वो शब्द के दिन का इंतजार करता। जैसे ही शब्द का दिन शुरू होता, शुक्रवार शाम को जब सूर्यास्त हो गया, वहां से शब्द शुरू होता है। तो शुक्रवार को जब सूर्यास्त का समय हो जाता था, उस समय में वो क्या करता? वो अपना बोझ उसके ऊपर छोड़ देता था, और शब्द मतलब वो विश्राम करता था। अपना सारा बोझ शब्द के दिन में वो छोड़ देता था, उसको बोझ उठाने की जरूरत नहीं होती थी। ये छाया है। असली वस्तु क्या है? ये मसीह है। तो मतलब ये यीशु मसीह के सामने
हम जो इंसान हैं, हम लोग जो पाप में जन्मे हैं, हमने जो पाप किया है, हम जो व्यवस्था को पालन नहीं कर सकते, ऐसे लोग जो हमारा मन पाप के बोझ से दबा हुआ है और हमारा मन जो अलग अलग प्रकार के दर्द और पीड़ाओं से भरा हुआ है, ऐसे लोगों के पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह संसार में आए। इसलिए जब हम उस शब्द का जो सही रूप है, जो सही मूल जो वस्तु है मसीह, जब हम मसीह के सामने जाते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे जीवन का बोझ, हमारे पाप का बोझ और सारा बोझ हम यीशु मसीह के आगे क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। और उस समय में यीशु मसीह के उस क्रूस के बलिदान पर विश्वास के द्वारा हम क्या करते हैं, हमारे मन में विश्राम प्राप्त कर सकते हैं। तो बाइबल में से यशायाह उसका 44 अध्याय का 22 वचन एक बार हम पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, यशायाह उसका 44 अध्याय 22 वचन में लिखा है, मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पाप को बादल के समान मिटा दिया है, मेरी ओर फिर लौटा क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। तो अगर आप इस बाइबल में देखेंगे तो बाइबल में परमेश्वर इंसान को क्या बोल रहे हैं, मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है, मेरी ओर फिर लौटा। अभी सवाल यह है, हम पहले परमेश्वर के पास लौट के आते हैं या परमेश्वर ने पहले हमारे पाप मिटाए हैं? तो पाप मिटाया जाना पहला है या लौट आना पहला है? तो अगर आप इस वचन में देखेंगे तो परमेश्वर क्या कह रहे हैं, मैंने तेरे अपराध को काली घटा के समान और तेरे पाप को बादल के समान मिटा दिया है, मेरी ओर फिर लौटा क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। तो हमारे अपराधों को काली घटा के समान और पापों को बादल के समान मिटा देना यह पहला है, फिर लौट आना है। इसका मतलब क्या है, जब हम परमेश्वर की ओर लौट आते हैं तो हम उस क्रूस की ओर देख सकते हैं जिस क्रूस पर यीशु ने हमारे पापों को क्या किया है, मिटा दिया है। कलवरी के क्रूस पर यीशु ने हमारे अपराधों को काली घटा के समान क्या कर दिया, अपने पीठ पीछे फेंक दिया। और यीशु ने क्या कर दिया, अपने लहू से हमारे पाप को क्या कर दिया, मिटा दिया। तो जैसे लेवी व्यवस्था में जब एक मेमने के ऊपर हाथ रखा जाता था और उसका लहू, वो मेमने को बलि करके उसका लहू वेदी के सींगों पे लगाया जाता था और इस तरीके से उसके पापों की क्षमा होती थी, उसी रीति से वो मेमना जो पुराने नियम में बलिदान के रूप में दिखाया गया वो भी यीशु की छाया है, लेकिन मूल वस्तु कौन है, यीशु है। तो यीशु ने क्या किया है, जगत का पाप यूहन्ना बपतिस्मा दाता के द्वारा अपने ऊपर उठा के वो पाप को कलवरी की क्रूस पर खत्म करके यीशु ने अपने लहू से हमारे पाप को धो के यीशु ने हमें क्या कर दिया है, धर्मी और पवित्र कर दिया है। तो ये वचन में लिखा है, मैंने तेरे पाप को क्या किया है, मैंने तेरे पाप को काली घटा के समान, तेरे पाप को मैंने बादल के समान मिटा दिया है। मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान, तेरे पाप को बादल के समान मिटा लिया है, मेरी ओर लौट आ क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। अगर हम सच में आज हमारा मन लौट आए और उस कलवरी के क्रूस पर देखें, जिस क्रूस पे यीशु मसीह ने जगत का पाप खत्म कर दिया, तो हमारे मन में विश्वास आएगा कि मेरे पाप कलवरी के क्रूस पे मिटाए गए हैं, कलवरी के क्रूस के द्वारा मेरे पाप क्षमा किए गए हैं। परमेश्वर ने मेरे अपराधों को काली घटा के समान, मेरे पाप को बादल के समान मिटा दिया है। यह हमको कब समझ में आता है, जब हमारा हृदय यीशु की ओर लौट के आता है, परमेश्वर की ओर लौट के आता है। और जब हम उस क्रूस को देखते हैं, हम उस समय जान सकते हैं कि मेरे पाप मिटाए जा चुके हैं, मेरे पापों की क्षमा हो चुकी है। मैं सच में आशा करता हूं कि आप अपने पाप में तड़पेंगे नहीं, आप अपने पाप में पीड़ित नहीं रहेंगे, आप उस क्रूस की ओर लौट आएंगे जिस क्रूस पर हमारे पाप और अपराधों की क्षमा की गई है और हमारे पाप यीशु के लहू से धो करके हमको धर्मी और पवित्र बना दिया गया है। तो आज समय की कमी के कारण हम यहीं खत्म करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपके मूल्यवान सुसमाचार के लिए। जैसे शब्द के दिन के विषय में बहुत सारे लोगों के मन में वाद विवाद थे, लेकिन जब हम वचन से जोड़े को मिलते हैं तो उस समय से हम जीवन प्राप्त करते हैं और हम हमारे दिल में पापों की क्षमा का रहस्य जानते हैं और हम उद्धार के अर्थ को जानते हैं और हम सच में परमेश्वर के उस प्रेम पर विश्वास करके और उस क्रूस के बलिदान पर विश्वास करके हमारे हृदय में हम अनंत जीवन का विश्वास पाते हैं, पापों की क्षमा का विश्वास पाते हैं, धर्मी और पवित्र होने का विश्वास पाते हैं। परमेश्वर आप अनुग्रह दीजिए, वचन के सुनने वालों का मन परमेश्वर के वचन की ओर, उस क्रूस की ओर लौट सके जहां उनके पाप और अपराध मिटाए जा चुके हैं। सभी बातों के लिए आपको धन्यवाद देकर यीशु के पवित्र नाम से मैंने प्रार्थना किया, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद।